एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट या ACL यानी कि अग्रवर्ती क्रूसिएट लिगामेंट व फीमर यानी कि जांघ की हड्डी और टिबिया यानी कि पिडले की हड्डी को जोड़ने वाला 4 मुख्य लिगामेंट्स यानी कि स्नायु बंधन में से एक है। जब आप अपने घुटने का जोड़ को हिलाते हैं तब ACL उन्हें स्थिरता देने का कार्य करता है। यदि आपके घुटने का जोड़ जरूरत से ज़्यादा गोल घूम जाए, वो आपके घुटने के जोड़ पर सीधे सामने से चोट लगे तो ACL फट जाता है। यदि आपका ACL पूरी तरह से फट जाता है तो आपके सर्जन इसे सुधारने के लिए आपको सर्जरी कराने की सलाह दे सकते हैं। आपकी प्रक्रिया से पहले या तो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कि रीढ़ की हड्डी में संज्ञाहरण दिया जाएगा, जो आपके शरीर के छाती के नीचे के हिस्से को सुन्न यानी कि संवेदनहीन कर देगा, या जनरल एनेस्थीसिया यानी कि सामान्य संज्ञाहरण दिया जाएगा, जो आपकी प्रक्रिया की अवधि के लिए सुला देगा। आर्थोस्कोपिक प्रक्रिया के दौरान आपके सर्जन आपके घुटने के आसपास छोटा छोटा चीरा करेंगे, जिसमें वे सर्जरी के लिए उपकरण सहित एक कैमरा अंदर डालेंगे। यह कैमरा अंदर की रचनाओं की ली गई छवियों को बाहर टीवी मॉनिटर पर प्रकाशित करेगा, जो सर्जन प्रक्रिया के दौरान देखेंगे। सबसे पहले आपके सर्जन आपके घुटने में से आपके फटे हुए ACL के शेष भागों को निकाल देंगे। उसके बाद आपके सर्जन ग्राफ्ट के तौर पर उपयोग करने के लिए आपके पटेलर टेंडन यानी कि घुटने की चक्की की कंडरा यानी कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती मजबूत रेशेदार रज्जू को एक हिस्सा निकालेंगे, या कोई डोनर यानी कि दादा की मांसपेशी प्राप्त करेंगे। आपके सर्जन इस ग्राफ्ट को घुटने के जोड़ में लगाने के लिए फीमर और टिबिया की हड्डी के छोर के हिस्से में ड्रिल करके छोटी टनल यानी कि सुरंग जैसा बनाकर संलग्न बिंदु बनाएंगे। आपके सर्जन घुटने की चक्की के टेंडन यानी कि कंडरा के ग्राफ्ट के लिए एक चोर को टिबिया की हड्डी में बनाई गई सुरंग में लगाएंगे। फिर एक नया ACL टेंडन बनाएंगे। वे इस ग्राफ्ट को खींचकर घुटने की जोड़ के दूसरी ओर फीमर की हड्डी में बनाए गए सुरंग में लगाएंगे। आखिरकार इस नए ACL टेंडन को अपने स्थान पर पकड़कर रखने के लिए आपके सर्जन टेंडन की दोनों ओर बनाई गई सुरंग में छोटे छोटे स्क्रू लगाएंगे। आने वाली 6 से 8 हफ्तों की अवधि के दौरान ये सुरंग नई हड्डी के विकास से भर जाएगी, जिससे इस आसक्ति को अधिक ताकत मिलेगी। प्रक्रिया के अंत में आपके डॉक्टर अंदर डाले गए सभी साधनों को बाहर निकाल देंगे और चीरों को सीकर बंद कर देंगे। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से ढाई घंटे लगते हैं। प्रक्रिया के बाद आप 2 से 3 घंटे के लिए रिकवरी रूम में रहेंगे और फिर घर जाएंगे। प्रक्रिया के बाद 1 से 4 सप्ताह के लिए आपको एक नी प्रेस यानी कि घुटने के जोड़ के आधार मिलने के लिए उसके लिए एक विशेष प्रकार का पट्टा या क्रचिस यानी कि बैसाखी की आवश्यकता हो सकती है। सर्जरी के बाद 2 से 3 दिनों में डॉक्टर की निगरानी के नीचे फिजियोथेरापी यानी कि विशेष प्रकार का शारीरिक व्यायाम शुरू की जानी चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के लिए ये जारी रहना चाहिए। इस समय के बाद डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार शारीरिक व्यायाम जब तक आवश्यक हो तब तक खुद से करने चाहिए। नए सिरे से पूरी तरह से बनाए गए ACL लिगामेंट को पूरी तरह से ठीक होने में 9 महीने लगते हैं। आपको जब तक आपके डॉक्टर के पास अनुमति न मिले तब तक वैसी कोई खेलकूद न करनी जिसमें आपके चलने फिरने की दिशा में त्वरित बदलाव करने की आवश्यकता हो, जिससे घुटने के जोड़ों की अनावश्यक हिलचाल हो, जैसे कि संपर्क खेल, रैकेट खेल आदि।